कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपका रिवाइज हो जाए, और रिवाइज होने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो सबको विजिबल है, क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे? एक बार ओके कर दो सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन विजिबल है सबको? स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल हो रहे हैं, दिख रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है। तो फर्स्टली तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और रिवीजन होने के बाद एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल हम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। चलो आंसर करो। और बेटा आंसर सबको करना है। मैं फॉर अ लाइक फॉर अ 5 सेकेंड 10 सेकेंड आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। करो आंसर, टाइप करो। बोलो सिया, क्या आप पढ़ के आए हो ना? मैंने आपसे कल ही बोल दिया था लास्ट क्लास में कि आपको स्टडी करके आना है। आज अपन क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल शो यू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एंड टुडे आई विल प्रोवाइड यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो, न्यूमेरिकल शीट आल्सो, ठीक है। सो मोमेंटम होता है, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मैथमेटिकली इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। Now name the physical quantity which is considered to measure of quantity of motion consist of by a body. इसका बताओ। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड का, सेकंड वाले का आंसर भी क्या होगा? मोमेंटम। जो अभी हर्षित ने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी बॉडी जितना मोशन रखती है अपने पास, द मोशन कंसिस्ट बाय अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ दैट मोशन इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। Okay, what is the SI unit of momentum? What is the SI unit of momentum? SI unit बताओ मोमेंटम की क्या होती है? What is the SI unit of momentum? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, न्यूटन इंटू सेकेंड भी कह सकता हूं मैं, न्यूटन इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे हैं, वो एटलीस्ट सुनो ध्यान से, ताकि जब न्यूमेरिकल अभी हम स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपनी स्टडी कंटिन्यूअस रखो, ये कोई मजाक नहीं है कि पढ़ लिया, आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए और हो गया काम। तो ऐसे तो आप सिर्फ पास हो सकते हो, ज्यादा उम्मीद फिर रखो मत आगे जाके, ठीक है। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, और न्यूटन इंटू सेकंड भी होती है। अच्छा ये बताओ कि मोमेंटम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? बोलो हिमानी, वेरी गुड, महक, सिया, अदिति, कुशल, वेरी गुड। इट इज अ हर्षित, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड, सब लोग करेक्ट हो आप। आगे देखते हैं, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग? जीरो। ये कल ही हमने डिस्कस करा, ये ने आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस दिस, द मोमेंटम, मोइना मोमेंटम कंजर्वेशन। अभी डिस्कस द रिकॉइल ऑफ गन, कितना होगा? जीरो होगा, वेरी गुड। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। तो आप जानते ही हो क्या होगा? मोमेंटम, ठीक है। सिक्स्थ भी आता ही है आपको। नाउ व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m which is moving with a velocity v? तो ये mv हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, मास इनटू वेलोसिटी, mv हो जाएगा। जस्ट पार्टिसिपेट करो, रीड करो क्वेश्चन को, है ना, और अपने को रिवाइज करते रहो जो आपने स्टडी करा है। व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्सेस which cannot produce motion in a body but only change in shape? वेरी गुड, इसका बता दो। एट्थ का क्या आंसर आएगा? क्या होता है वो? बैलेंस्ड फोर्स होते हैं, ठीक है। अब सडनली ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, और हमने स्टडी नहीं करे हुए थे, बनते भी नहीं है मन से, तो क्या आएगा? बैलेंस फोर्स। वेरी गुड, यू ऑल आर करेक्ट। नाउ व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्स व्हिच कैन, ये तो हो गया एट। नाउ नाइन्थ, नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स व्हिच शोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग इट। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो ना आप सब लोग? नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स व्हिच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग।
क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या होता है? मोशन जो बॉडी कर रही होती है उसके जो अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है फ्रिक्शन। तो अगर आप पेडल मारना बंद कर दोगे तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ साइकिल, और इस वजह से क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन हो जाएगा और साइकिल जो है वो स्लो हो जाएगी आपकी। ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन इज, आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। Unbalanced forces acting on a body change its shape. This statement is true or false? This statement is false. Why? Because unbalanced force क्या create करते हैं? Motion create करते हैं। Unbalanced force क्या करते हैं? Body को accelerate करते हैं। तो अगर acceleration लिखा होता, accelerate लिखा होता तो सही होता, motion लिखा होता तो भी सही होता, but ये तो shape लिखा हुआ तो ये false है। ठीक है। Next is, when a ball is dropped from a height, its speed increases gradually. Name the force. अच्छा, name the force which cause the change in speed. ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने इतनी अच्छे से स्टडी करा है इसको कि आई डोंट थिंक जिसने भी आपने पढ़ा हो अच्छे से तो गलती करेगा। आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, अच्छा इससे पहले 12th क्वेश्चन। 12th का क्या होता है? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रजिस्टर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो 12th का आंसर क्या होगा? इनर्शिया। और 13th का आंसर क्या होगा? 13th का, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? 13th का आंसर क्या होगा? हाँ, 13th का आंसर होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक और नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान रख लेना, अगर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों से आंसर नहीं बन रहा है अभी, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने क्लियरली नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए 6 किलोग्राम, वेयर इज द मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट 34 किलोग्राम। तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा ये बताना है आपको 14th क्वेश्चन का। 14th में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा है। हमने स्टडी करा है डेट मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, हमने टर्म लिखी है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो 34 सही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट 15, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन देने वाला साइंटिस्ट का नाम बताओ। सबको मालूम है आइजैक न्यूटन है। वेरी गुड। हो सके तो इसका ईयर भी याद कर लेना। ठीक है। अच्छा, स्टेट वेदर फोर्स इज ए स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। 16th, state whether force is a scalar or vector quantity. Vector quantity you all know. With which physical quantity should the speed of a running bull be multiplied so as to obtain its momentum? 17th question। 17th का आंसर बताओ। मास, मास, वेरी गुड सिया। अब आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, बस एक तरह का क्विज है ये। ठीक है। मैं देख रहा हूँ बाद में, मैं जब मैं सेव करूंगा ये रिकॉर्डिंग तो उसमें आपके मैसेजेस भी आ जाएंगे, मैं वहाँ आई विल सी देयर किसने आंसर करे। ठीक है। सो विद विच, तो सही है बिल्कुल, मास इज करेक्ट। नाउ 18th ये कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 18th के ए का आंसर बताओ क्या होगा? 18th का ए पार्ट, मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ठीक है, वेरी गुड। 18th का ए इज मास, वेरी गुड। द बी इज व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली, द पैसेंजर्स आर जर्क्ड। पैसेंजर कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? अगर रनिंग कार में ब्रेक लगा दिया सडनली तो कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड। आपको सबको मालूम है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और स्टेशनरी कार को सडनली चला देंगे तो कहाँ जाएगा पर्सन? पैसेंजर कहाँ जाएंगे? बैकवर्ड जाएंगे। वेरी गुड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ, इसको बताओ आप, डी वाले को। डी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हमने, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इनर्शिया वाला। ठीक है। ओके। नाउ लास्ट इज, इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ डैश 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 एंड नो डैश डैश रेजिस्टेंस, अ मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। हाँ बताओ।
फ्रिक्शन एंड एयर, ओके, और फ्रिक्शन एंड एयर, सिया फ्रिक्शन एंड एयर, वेरी गुड, देखते हैं। और सो इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अनबैलेंस फोर्स जो है वो कौन सा, फ्रिक्शन है। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था। तो इफ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस, अ मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। ये एक्सपेरिमेंट हमने करा था बाय गैलीलियो, ठीक है। तो आप लोगों ने बढ़िया पार्टिसिपेट करा, काफी अच्छे आंसर दिए हैं, तो आई होप बहुत क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। अब इसमें हम सेलेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। लाइक 22 वाला जो क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 22 जो क्वेश्चन है, 22, इसका आंसर बताना है आपको। बताओ क्या आंसर होगा 22 का। 22 का आंसर 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, ओके। 100, 100 बोल रहे हैं आप। 22 क्वेश्चन है ये। 22 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम की टॉय कार है, एंड जो स्पीड है इसकी वो दी हुई है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। 1000 किलोग्राम, वन चेतन मीणा, वेरी गुड चेतन। ओजस्वी यादव, वेरी गुड ओजस्वी। और कौन है बच्चा इसमें, और कौन स्टूडेंट है इसमें? हाँ, चलो कुछ स्टूडेंट ने सही करा है, किसी किसी के दिक्कत है। लेट्स सी इट, लेट्स सी इट। तो बेटा यहाँ पर जो स्पेशली ध्यान रखना है आपको, मास आपको ग्राम में दे रखा है, तो इसको आपको चेंज करना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, इसमें 1000 का कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो 1000 का डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम। अब मोमेंटम आपको निकालना है, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास आपका हो गया 200 डिवाइड बाय 1000, और वेलोसिटी हो गई 5, तो इससे तो कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1 किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट थे जिन्होंने मिस्टेक करा है, उनको ये ध्यान रखना है किस तरह से सॉल्यूशन करना है। इसलिए मैं अभी मेन क्वेश्चंस पे नहीं आया हूं और ये डिस्कस कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का। यूनिट जो है ये ग्राम में है, तो ग्राम को किस में चेंज करोगे, किलोग्राम में। किलोग्राम में कैसे चेंज करोगे, 1000 का डिवाइड करके, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलें आगे के देखें क्वेश्चन। आ ओके, तो 22 हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स सॉल्व 23rd। 23rd क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार weighing 1500 किलोग्राम when its speed increases, when its speed increases from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। करो, सॉल्व करो इसको। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। कौन सा करा था अपन ने, 23rd। 23rd का आंसर बताना है कि कोई बॉडी है, कार है, कार का मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ अ कार इज 1500 किलोग्राम। मास ऑफ अ कार इज 1500 किलोग्राम। आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। करो भाई, आंसर बताओ, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। करो, सॉल्व करो सब लोग।
क्वेश्चन देख लिया सबने? सॉल्यूशन कर रहे हो ना, आंसर दे रहे हो? करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। 15,000 हिमानी, हर्षित और मान्या, सुनेजा ने आंसर करा है, मान्या ने करा है बेटा, हर्षित ने आंसर करा है अभी, ओजस्वी ने अभी आंसर करा है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स। कुशल ने आंसर, हर्षित, इतना सारा। सिया 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और भाई, और कितने बच्चे जरा देखें अपन? 18 स्टूडेंट्स हैं। और बताओ बेटा, और बताओ, और सॉल्व करो। ठीक है, चलो, बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम, सो लेट्स मूव टू सी द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। Let's see the solution. So in this question, V1 is given as 36 किलोमीटर पर आवर। तो भाई जो किलोमीटर पर आवर है वो एसआई यूनिट है क्या इसकी, स्पीड की? एसआई यूनिट क्या है? क्या करें हम इसको? 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट्स सी द वेलोसिटी नाउ चेंजिंग, इट बिकम्स 72। 72 को आप मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो कितनी बार कैंसिल होगा ये? 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहां से कितना जाएगा आपके पास? 20 मीटर पर सेकेंड। अब मास जो गिवन है आपको, मास इज हाउ मच? 1500 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, कि जो वैल्यूज स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर से आपको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। मैंने आपको सिखा रखा है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ चेंज इन मोमेंटम जब आप निकालोगे तो बाद में कितना हो गया उसका मोमेंटम? mv2, और पहले कितना था? mv1। तो m बाहर ले लेते हैं, v2 माइनस v1 करते हैं, v2 माइनस v1। तो ये m हो गया आपका। v2 कितना है देखो? 20। v1 कितना है? 10। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1500 इंटू 10। सो योर आंसर इज 15, 1, 2 एंड 3 किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, फोर्स अभी पूछा नहीं है ना, और टाइम तो वैसे भी गिवन नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन में। जितना आपसे क्वेश्चन करा है बस उतना आपको आंसर करना है। समझ में आया इसको? ये समझ में आ गया सबको? 15,000 किलोग्राम पर 15,000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया डन। now let's see some now let's see some objective questions also. तो आई थिंक अब आपको मोमेंटम समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है, मोमेंटम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्या करना है? यूनिट्स का ध्यान रखना और फॉर्मुलेज अप्लाई करना है। नाउ लेट्स सी सम मोर प्रॉब्लम्स। So these all are the questions in this sheet. Now we will see only the MCQ type question, है ना? So this is the first MCQ question. हाँ, तो एस वो क्वेश्चंस मोर और लेस आपको सेम ही मिलेंगे, अंटिल आप अगर फाउंडेशन और बेसिक बोर्ड चेंज नहीं करो बुक। बेसिक बोर्ड की जो बुक है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाकी अगर आप फाउंडेशन की बुक लोगे तो उसमें थोड़े अलग मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बेसिक, सब बच्चों को एटलीस्ट बोर्ड तो कर ही लें वो लोग, और उसके बाद जब वो एक बार यूनिट होती जाएगी तो फाउंडेशन भी देख लेंगे। चलो, इसका आंसर करना है आपको। व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड its shape changes, the force responsible for this is an example of।
बैलेंस्ड। अब होता क्या है बेटा, क्यों मैं करवा रहा हूँ आपको, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं कि जनरली हमें आता तो है, पर ये एग्जाम्पल जब आएगा तो हमें ध्यान नहीं रहता। तो आपको ध्यान रखना है ये एग्जाम्पल किसका है, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है 42 वाला देखो आप, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड, टू रजिस्टर चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू डी एक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। इसका आंसर क्या होगा, ए बी और सी। यू कैन जस्ट राइट अ ऑप्शन ऑल्सो, है ना, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, आप ओनली ऑप्शन लिख दो, है ना। सी करेक्ट है ना, सी इज करेक्ट। हमने बहुत अच्छे से स्टडी करा है ये भी, कि क्या करता है इनर्शिया, रजिस्टर चेंज ऑफ इट्स स्टेट, ठीक है, सो सी इज करेक्ट। नाउ 43, when we talk of a force acting on a body, it usually means electrical force, balanced force, unbalanced force और nuclear force। जब भी हम बात करते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो किसकी बात की जाती है, जनरली वी टॉक अबाउट द अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों होता है ऐसा, मैं आपको, वैसे आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जनरली हम फोर्स की जब भी बात करते हैं, फोर्स की जब भी बात करते हैं जब मोशन की बात होती है, तो मोशन किसकी वजह से आता है, कौन से फोर्स की वजह से मोशन आता है, तो फोर्स जो आता है वो आता है अनबैलेंस, मोशन जो आता है वो किसकी वजह से आता है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। तो इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। आगे देखो 44, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him, this shows that the motion of train is, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him। हाँ, कंफ्यूजन किस किस में है, ए में या बी, ए और बी में से कौन सा आंसर आएगा, ए और बी में से। तो आपको ध्यान हो तो यूनिफॉर्म वाला केस तो मैंने डिस्कस किया हुआ है, यूनिफॉर्म वाला केस डिस्कस किया है हर्षित ने जब एक बार क्वेश्चन किया था। तो ऑब्वियसली जो ट्रेन है वो क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट होगी तभी वो कॉइन जो है वो पीछे की तरफ गिरेगा, यूनिफॉर्म अगर होगा तो वो उसके हाथ में ही आके गिरेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर आएगा, एक्सेलरेट, ठीक है। Now 45, when a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out of it. This phenomena can be explained by making use of, कौन सा लो लगाओगे, फर्स्ट लो इनर्शिया वाला, आप सबको मालूम है, we discussed this। A water tanker filled up to 2/3 of its tank with water is running with a uniform speed. When the brakes are suddenly applied, the water in its tank would, बोलो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये भी आपको सबको पता है, सडनली जो है चल रहा है तो सडनली कहाँ जाएगा, वो फॉरवर्ड ही जाएगा, करेक्ट आंसर है। नाउ इफ वी रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड, इट फॉल्स टू द ग्राउंड, द फोर्स विच मेक्स द मैग्नेट फॉल डाउन इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। कोई भी बॉडी अगर, हाँ कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेट होती है, इस केस में फ्रीली फॉल है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, पर एक्सेलरेट तो हो रही है, तो एक्सेलरेट हो रही है तो मतलब अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस है, तो आई थिंक आपको क्लियर है अब। ना आई एम टेकिंग सम, जितना टाइम हमारे पास बचा है, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। देखो इधर क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। या देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ हॉकी बॉल of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so that it returns along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum occurred in motion of hockey ball by force applied by hockey stick। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक बॉल है, हॉकी की बॉल है, इस हॉकी की बॉल का मास दिया हुआ है आपको 200 ग्राम। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, ग्राम में दे रखा है इसको किलोग्राम में चेंज कर लो।
तो किलोग्राम में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। कैसे चेंज करोगे, 1000 का डिवाइड कर देना। आगे क्या हो रहा है, ये बॉल जा रही है दिस इन दिस डायरेक्शन, तो मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू द डायरेक्शंस हम कैसे लेते हैं। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है। सो इन दिस डायरेक्शन दिस बॉल इज गोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हो रहा है, ये हॉकी स्टिक से टकराती है, स्ट्राइक करती है, और हॉकी स्टिक से टकराने के बाद ये रिटर्न हो जाती है सेम पाथ पे, सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ये कह रहे हैं कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ है ये बताओ। ठीक है, तो आप जब u लिखोगे तो u क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी जो ये डायरेक्शन है क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो प्लस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसी पाथ पे रिटर्न होगा तो अब डायरेक्शन किस में हो गई, आपकी नेगेटिव में। तो अब आपकी वेलोसिटी कैसी आएगी, नेगेटिव, -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर इनिशियल मोमेंटम निकाला जाए तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू दिस वेलोसिटी, यानी कि 0.2 इंटू 10, तो आपका आंसर आया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम निकालोगे तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब की बार मास और वेलोसिटी कैसी आएगी, माइनस की। तो इसको करो तो यहाँ से आएगा माइनस के 1 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आप ध्यान रखना, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, माने कि बाद में से पहले वाले को आपको माइनस करना है। इसमें गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पी एफ माइनस पी आई, पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो आप देखो, आप चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो चेंज इन मोमेंटम आप निकालो, तो ये -1 है, माइनस ये 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है, आप अगर आंसर यहाँ चेक करो अपने डायग्राम से, तो डायग्राम से अगर आप आंसर चेक करोगे ना, तो यहाँ देखो आप, आपकी जो बॉल है कहाँ जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन, -x डायरेक्शन में। ये -x डायरेक्शन, और देख लो आप, रियली में वो जा ही इस डायरेक्शन में ही रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, लेट्स सी हियर। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, तो एक राइफल है, उसका मास दिया हुआ है 4 किलोग्राम। तो गन है, राइफल भी ठीक है, तो गन का मास दिया हुआ है 4 किलोग्राम। अब बुलेट इज फायर्ड, मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम, मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम। तो ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलोगे, कैसे बदलोगे, 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगी। आगे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 35 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, ऑलरेडी गिवन इन अ क्वेश्चन। नाउ हमने लास्ट क्लास में रिकॉइल ऑफ द गन स्टडी करा था। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है अभी रिकॉइल ऑफ गन में, आप में से किसी स्टूडेंट को रिकॉइल ऑफ गन में प्रॉब्लम है क्या, यस और नो करो। क्लियर है सबको, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन में क्या स्टडी करा था आपने। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन में क्या स्टडी करा था, देखो आप, दिस इज बिफोर फायर। तो बिफोर फायर टोटल मोमेंटम कितना होगा, 0, क्योंकि बिफोर फायर जो गन और बुलेट है दोनों किसमें, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो उनकी वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बिफोर मोमेंटम, तो बिफोर फायर तो उसका टोटल मोमेंटम 0 हो गया, और आफ्टर फायर उसका टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो हम लगा देंगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0। यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर। तो बिफोर फायर तो टोटल मोमेंटम कितना था, 0। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस तरह से आप अरेंज करो।
अरेंज कर दो, वैल्यूज आप पुट कर दो, पुट करके आंसर आ जाएगा आपका -0.4375 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज ओके करो। कोई डाउट आपका हो तो डाउट पूछो, अदरवाइज ओके लिख दो, सो देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक्सप्लेन करें दोबारा? अच्छा देखो, ये तो बिफोर फायर है, या आफ्टर फायर? बिफोर फायर जो गन है और बुलेट है दोनों रेस्ट में है, तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो हो गई तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। मोमेंटम क्यों जीरो होगा? क्योंकि मोमेंटम तो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? इसका इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? जीरो। और यहां पर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, तो क्या करा है? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो गया क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी। अब फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे? मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, एंड मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दोनों को सम कर दो। तो ये लगा दिया आपने फॉर्मूला। इसको रीअरेंज करो, आपको सिखाया था मैंने। एम बी वी बी को इस साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और वी जी निकालना है तो एम जी का डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा? एम बी डिवाइड बाई एम जी इंटू वी बी। तो वैल्यूज रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा -0.4375 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, हो गया? समझ में आई बात? ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलिजन। नाउ ड्यूरिंग विच दे दे स्टिक टुगेदर, what will be the velocity of combined object after the collision? ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ लाइन। तो दोनों जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ, मैं एक और बार आपको ये बना देता हूँ। साइन कैसे लेते हैं अपन? तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पहली वाली बॉल तो ये ले ली ए, इसका मास कितना दिया हुआ है? 1.5 किलोग्राम। ये दूसरी बॉल है, इसका मास भी 1.5 किलोग्राम है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी V1 तो इधर जा रहा है, पहली बॉल तो इधर जा रही है, ये V1 हो गया, और इसके अपोजिट दिस डायरेक्शन इज V2। तो V1 जो है वो किसका आएगा? सॉरी, ये प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स। ठीक है, तो V1 किसका आएगा? माइनस का, माइनस में जा रहा है ये, तो किसका आएगा? -2.5। और V2 जो जा रहा है वो प्लस में जा रहा है, तो ये आएगा +2.5। तो ये डायग्राम तो मैंने बनाया बिफोर कॉलिजन का। आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा है? ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर v वेलोसिटी से चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किधर जा रहे हैं, ये राइट साइड के लेफ्ट साइड, मैंने बस v लिख दिया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यही बोलता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दो, देखो इसमें, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना होगा? तो m1v1 प्लस m2v2, ये तो हो गया बिफोर कॉलिजन। और आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ? दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए तो टोटल मास कितना हो गया? m1 प्लस m2। तो ये m1 प्लस m2 आ गया, और वेलोसिटी कितनी मान ली अपन ने? v, तो ये v आ गई। तो ये क्या लगा हमारा? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो आप, m1 की वैल्यू 1.5, v1 की वैल्यू -2.5 प्लस m2 की वैल्यू 1.5 और V2 की वैल्यू 2.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और कैंसिल होकर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसमें वो मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको शायद इजी लग रहा होगा ये, बट जब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, तो जो मैंने आपको मेथड सिखाए हैं ये मेथड आपको फॉलो करने हैं, और बिल्कुल प्रिकॉशन रखना है व्हेन यू अप्लाई द वैल्यूज, व्हेन यू यूज द वैल्यूज। वैल्यूज जब आप यूज करो तो ध्यान रखना है कि डायरेक्शन क्या है।
अगर डायरेक्शंस आपने अपोजिट कर दी, चेंज कर दी, तो फिर वो आंसर भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं मेरे पास, दे आर नंबर ऑफ क्वेश्चन। आई विल प्रोवाइड यू अ शीट आल्सो टुडे। ठीक है, मैं शीट भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको आज, तो उसमें हम देख लेंगे, एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप प्रैक्टिस करना, सॉल्व करके देखना। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताओ। ये सॉल्यूशन देख लो आप, सॉल्यूशन इधर दे रखा है मैंने। और इन बिटवीन किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो तो बोलो। क्लियर है आपको सबको? जो सिखाया आज, न्यूमेरिकल सिखाए हैं आपको, क्लियर है सब बच्चों को? बोलो यस और नो। हाँ, अंशिका, मान्य, ओजस्वी, हम्म, अदिति, अदिति गौतम। ठीक है स्टूडेंट्स, so today I will provide you a problem sheet. That problem sheet I will post on a WhatsApp group, so all of you just try to solve those questions. I am not giving you an assignment, but just giving a questions for a practice. So tomorrow also we will continue this topic and solve more questions, so that you all will make a good concept related to this topic. वो मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, जो शीट आपको दिखाई थी ना मैंने, वो शीट में आपको असाइनमेंट दूंगा। 2 शीट है मेरे पास, वो शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो असाइनमेंट रहेंगे आपके, आपको असाइनमेंट करने हैं वो। और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अभी दे दूंगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ओके देन, तो टुमारो विल कंटिन्यू दिस, विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस एंड कम विद सम प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के साथ आना कल, ठीक है? हाँ, वो शीट असाइनमेंट रहेगी, मैं लिख दूंगा सब, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, है ना? सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा।